वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा में सम्मिलित सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। आज स्वाध्याय के अंत में कुछ गुरु तत्व पर भी कुछ चर्चा करेंगे और हमारी आदरणीय माता जो नागपुर में इस समय है, डॉक्टर अनुराधा बियानी जी, उन्होंने बहुत सुंदर स्वर में स्वरचित एक गुरु के प्रति भजन बनाया है, अपने स्वरचित है, उसका भी हम लोग रसपान करेंगे वो बाद में अंत में। पहले हम लोग जो श्रीमद् भगवत गीता की यात्रा चल रही है उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। पहले आइए हम लोग 15वें अध्याय का पाठ करते हैं और फिर धीरे धीरे यात्रा की आगे बढ़ेंगे। आइए सब मिलकर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो
नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोगों ने 15वें अध्याय में अब तक जो दर्शन किया, भगवान ने एक संसार वृक्ष के बारे में बताया, उस वृक्ष की परिकल्पना करी और कैसा है, उसका मूल क्या है, उसके शाखाएं क्या क्या है और उसको क्या करना है। असंग शस्त्र से उसका छेदन करना है और छेदन करने के बाद फिर उस परम तत्व, उस परम पद का, परम पद की खोज करनी है। परिमार्गितव्यम, जहां जाने के बाद लोग लौटकर नहीं आते, वो परम आदि पुरुष है, उसको खोज करो। जो उस परमात्मा तत्व के खोज करने वालों के योग्यता कौन कौन सी होती है, भगवान ने 5वें श्लोक में उस योग्यता का वर्णन किया। 5 योग्यताओं का भगवान ने दर्शन कराया। निर्माण मोहा, जितसंग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर। इस प्रकार का जो अमूढ़ होता है, 5 योग्यताओं से जो संपन्न है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। अब यहां भगवान पद शब्द, उस परमात्मा का जो स्वरूप है, उसके लिए पद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पदमव्ययम ततः पदम। लेकिन भगवान अब उस अविनाशी पद की प्राप्ति की बात कहने के पश्चात वो पद है कैसा, पद की प्राप्ति तो भगवान ने कह दी, लेकिन वो पद है कैसा, उस पद के विषय में भगवान स्पष्टीकरण करते हैं। उस पद की विशेषता क्या है। और अब जो 6ठा श्लोक है, जिसमें भगवान ने उस पद का एक नया नाम भी दिया है, नया नामकरण किया है। और इस श्लोक आप लोगों को स्वाध्याय परिवार में हमारे आदरणीय श्री पोद्दार जी ने पहले ही भेज दिया है, 6ठा श्लोक। इसका हम लोग आज चिंतन करेंगे। आइए 6ठे श्लोक का आप लोग पाठ करिए। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
इसमें भगवान ने उस पद को नया नाम देकर उसकी विशेषता बताई। वो पद कैसा है, उसका नाम दिया धाम। इसका पहले अन्वय देखिए। तत् न सूर्य न शशांक न पावक भासयते यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम। मैं रिपीट कर रहा हूं। तत् न सूर्य न शशांक न पावक भासयते यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम। इसका अर्थ देखिए पहले। तत् मतलब उस, जिसको भगवान ने पद शब्द से नवाजा है पहले, उस पद को न सूर्य, न तो सूर्य, न शशांक, न चंद्रमा, न पावक, न अग्नि ही भासयते प्रकाशित कर सकती है। अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती, सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते और चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकते उस पद को। तत् यत् गत्वा, भासयते मतलब प्रकाशित करना, भादीप्तो। यत् गत्वा जहां जाने के बाद, जहां जाने पर, यत् गत्वा न निवर्तन्ते संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता, नहीं आते, जहां जाने के बाद लौटकर नहीं आते, तत् वह मम मेरा परमम धाम, वो परम धाम है। तो ठाकुर जी ने यहां एक नया नाम दिया उस पद को, परम धाम। वह पद कैसा है? भगवान कहते हैं वह पद स्वतः सिद्ध है। उस पद को यहाँ एक नया नाम मैंने बताया, जैसे एक नई संज्ञा प्रभु ने प्रदान करी है, वो संज्ञा है धाम। पहले आपको स्पष्ट दिखा दूं, भगवान ने चौथे में भी ततः पदम, पदम शब्द कहा, उस पद की खोज करो, परमात्मा पद। और गच्छन्ति अमूढ़ा अव्ययम पदम, उस अव्ययम पदम गच्छन्ति, वहां भी पदम शब्द का भगवान ने प्रयोग किया, मतलब चौथे में और पांचवें में। उसी पद का अब नया नामकरण हुआ धाम। अर्जुन वह धाम है। धाम शब्द का अर्थ हुआ धीयते अस्मिन् इति धाम, निधीयते मतलब जिसमें कोई रहता है उसको धाम कहते हैं। कौन रहता है? बोले स्वयं परमात्मा रहते हैं, उसे कहते धाम। वह धाम किसका है? तो कहा कि भगवान का है। मम परमम तद्धाम, वह मेरा धाम है। मेरा धाम कहने का भगवान का क्या अभिप्राय निकलता है? अर्जुन वह मेरा धाम नहीं, वह धाम ही मैं हूं। समझ रहे हैं ना? वह धाम ही मैं हूं। जैसे हमारे एक न्याय आता है वेदांत में, विशेष करके कहते राहो सिरह, ठीक है? राहो सिर का मतलब राहु का सिर। अच्छा सोचिए, राहु का सर किधर है भाई? षष्ठी का प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी यहां? राहु का सिर, क्योंकि सिर ही तो राहु है। धड़ केतु है तो सिर राहु है। तो भगवान यहां कहते मम धाम, तो इसी तरह से राहु का सिर, राहु ही सिर है। भगवान का कोई निवास थोड़े ना होता है भाई, भगवान ही सबके निवास है। थोड़ा व्यापक दृष्टि से सोचिएगा, भगवान का कोई निवास नहीं है, सबके निवास भगवान है। देखिए हमारे वेदांत में तो यही सिद्धांत प्रतिपादित है। वेदांत ने कहा भगवान ही सबके धाम है। अच्छा, किसकी हिम्मत है कि कोई भगवान को, परमात्मा को निवास दे सके? ऐसे कौन सी चीज है?
जिस अधिष्ठान सत्ता के कारण एक संपूर्ण देश भी एक कोने में जुगजुगा रहा हो, आप सोचिएगा, उसको हम कहें क्या कहें, उसके लिए कोई निवास दे। पंचम भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन आया कि भूदीप सरिदद्रि नव समुद्र पाताल दिंग नरकभा गणलोक संस्था गीता मया तब नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम। इसका अर्थ बनता है, सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जो संपूर्ण भूमंडल है, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, वो सब मुझ में आश्रित है, मेरे कारण है। तो पृथ्वी को, जगत को, संपूर्ण भूमंडल को आश्रय देने वाला भगवान है। तो भगवान को आश्रय देने वाला कौन सी चीज हो गई भाई? जैसे परम सत्ता का निवास स्थान बन जाए, वैसा कोई आदमी हो सकता है क्या? सोचिएगा। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, पहले हम कह सुन चुके हैं उसको, निवास शरणम सुरित, दुनिया भर के लिए शरणस्थली परमात्मा है। सारी धरती का निवास स्थान भगवान है। प्रभव प्रलय स्थानम, भगवान कहते मेरा कोई क्या स्थान बना पाएगा, मैं निधान हूं। मेरा निधान क्या होगा? निधानम बीजम अव्ययम। अतः मम धाम भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान से ही पूछा महाराज, तो यदि आप ही धाम है तो फिर आप मम धाम क्यों कह रहे हैं? मेरा धाम मम क्यों लगा रहे हैं? भगवान कहते तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। क्या आदत पड़ी हुई है? हम वहां जाएंगे तो भगवान का धाम पाएंगे, वहां जाएंगे तो भगवान का धाम पाएंगे। प्रभु कहते जो तुम्हारी जो आदत है ना, धाम 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 चिल्लाते रहते हो, धाम में जाने की बात कहते हो, भगवान कहते हैं इसीलिए तुम्हारे मैं बैठ के बोल रहा हूं मम धाम, अन्यथा मेरा एक धाम है, वह मैं हूं। धाम ही मैं हूं, मतलब उस धाम में तुम आ जाओ अर्जुन। जब आओगे तब पता चलेगा वह धाम है कैसा, मैं ही धाम हूं। फिर क्या होगा महाराज? आपके धाम में आकर क्या मिलेगा? बोले मुझ में ही समा जाओगे, फिर तुझ में और मुझ में जो अंतर्बोध हो रहा है ना, वो मिट जाएगा पूरी तरह से। मुझ में तद धाम परमम मम, कैसा धाम है वह? बहुत प्यारी बात भगवान कह रहे, स्वतः सिद्ध धाम है। आप स्वतः सिद्ध क्यों कह रहे भगवान? क्योंकि उसको कोई प्रकाशित कर ही नहीं सकता। उसको प्रकाशित करने के लिए न सूर्य न तद्भासयते सूर्यो, सूर्य भी समर्थ नहीं है, चंद्रमा भी समर्थ नहीं है, और अग्नि भी समर्थ नहीं है। सूर्य न तद्भासयते, शशांक तद न भासयते, पावक तद न भासयते। कैसे भाई? परमात्मा के उस धाम, मतलब भगवान को प्रकाशित करने के लिए अर्जुन किसी अवभाषक की आवश्यकता नहीं है। देखिए भाई, एक दो तीन बातों पर ध्यान देना। इस श्लोक में भगवान ने दो बातें बताई है विशेष करके। क्या? पहली बात तो भगवान ने बताई कि उस धाम को कोई प्रकाशित कर नहीं सकता, सूर्य आदि भी प्रकाशित नहीं कर सकते। दूसरी बात, उस धाम को प्राप्त हुए जीव लौट कर नहीं आते। दो बातें इस श्लोक में आ गई। कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, और जिसने पाया वो वापस आया नहीं। बात क्या बनी भाई? बात यह बनी, उसे किसी अवभाषक की, प्रकाश करने वाले की, प्रकाशित करने वाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह संपूर्ण प्रकाश की भी गति है। सच बात यह है वह स्वतः सिद्ध है।
और उस परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब परतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध नहीं है। हमारे यहाँ बहुत प्यारा एक मंत्र आता है वेदांत में, प्रमाणम च प्रमेयम च प्रमाता प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धो किमपेक्षते। इसका अर्थ होता है प्रमाण, प्रमेय और उसी से प्रमाणित होते हैं। अब उसको प्रमाणित करने के लिए किसकी अपेक्षा है भाई? इसलिए अर्जुन उस धाम में तुम चले जाओ। क्यों? बोले वो धाम स्वयं प्रकाशवान है, स्वतः प्रकाश है। अच्छा, अब थोड़ा सा विचार करना। भगवान ने 3 चीजें बताई, सूर्य, चंद्र और अग्नि। न तद्भासयते सूर्यो न शशांक, मतलब चंद्रमा, न अग्नि पावक। अच्छा भाई, हमारी दृष्टि में सबसे तेजस्वी चीज क्या है? सूर्य। सबसे तेजस्वी चीज सूर्य है। और भगवान कहते हैं और सूर्य भी मुझे प्रकाशित कर नहीं सकता। प्रकाशित करने में सूर्य समर्थ नहीं है। तो फिर सूर्य से कौन प्रकाशित होता है? आप जानते हैं ना, चंद्र में स्वतः प्रकाश नहीं है। ये बात आप सब साथ जानते होंगे, चंद्रमा में स्वतः प्रकाश नहीं है। किसका है? बोले सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के कारण चंद्रमा प्रकाशित है, ये शास्त्र प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब ये हुआ, सूर्य से प्रकाशित होने वाले जो चंद्रमा है और अग्नि है, उसे प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सूर्य से प्रकाशित चंद्रमा है, अग्नि है, और वो परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? क्योंकि सूर्य भी नहीं प्रकाशित कर सकते। देखो भाई, एक बात और कहूं, इसी अध्याय में आगे जाके आप पढ़ेंगे ना, बहुत मजेदार भाव आएगा। भगवान कहेंगे, ए अर्जुन, अग्नि में मेरा ही तेज है। ये शायद है 12वां श्लोक देखिए, यदादित्य गतम तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्जुन, वह तेज मेरा ही है। कहाँ, किसमें? जो सूर्य में प्रकाशित हो रहा है, आदित्यगतः तेज। देखिए 12वां श्लोक, हम आएंगे विस्तार से, उस समय चर्चा करेंगे। यद आदित्यगत हो तेजो, संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है सूर्य के द्वारा। भगवान कहते हैं वो प्रकाश तो मेरा ही है। मामकम विद्धि, मेरा जान अर्जुन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो परमात्मा तत्व से प्रकाश को प्राप्त करते हैं, वो परमात्मा को प्रकाशित कर नहीं सकते। एक उपनिषद में मंत्र आया है, वो मंत्र कठोपनिषद में भी है, मुंडक में भी है, श्वेताश्वतर में भी है। क्या बढ़िया मंत्र है। न तत्र सूर्यो भाति न च चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि तमेव भांता मनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। इसका अर्थ क्या है? ये उपनिषद का मंत्र है। उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते, चंद्रमा और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती। फिर यह अग्नि कैसे प्रकाशित करेगी? क्योंकि यह संपूर्ण जगत उसी परमात्मा से ही प्रकाशित है। तात्पर्य क्या बना? तात्पर्य बना कि परमात्मा तत्व परम चेतन है और सूर्य, चंद्र, अग्नि जड़ है। अभी स्पष्टीकरण हो जाएगा, तुरंत आप इस पर निष्कर्ष मत निकालिएगा। जड़ है मतलब ये करते क्या है, किस किस को प्रकाशित करते हैं? आप अपने ग्रंथ में देख लीजिएगा, अपने पास रखकर 3 चीजें भगवान ने कही, सूर्य, चंद्र
अग्नि। अच्छा भाई, सूर्य किसको प्रकाशित करते हैं? नेत्र को। चंद्रमा मन को, अग्नि वाणी को। ठीक है ना? सूर्य के प्रकाश हो तब हम कुछ चीज देख सकते अपनी आंखों से। सूर्य का प्रकाश न हो तो आंख होते हुए भी हम देख नहीं सकते। चंद्रमा मन का स्वामी है, इसलिए हम कुछ मन में सोचते हैं, चंद्रमा का उसमें प्रभाव होता है। और वाणी तो अग्नि है ही भाई, मुखाद अग्निरजायतः। तो इसका मतलब ये हुआ तीन चीजें हैं, सूर्य चंद्र अग्नि, मतलब नेत्र मन और वाणी। इन तीनों को ही वेदांत में जड़ कहा है। जड़ क्यों कहा गया है? अनात्मा कहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग वास्तविकता का यदि चिंतन करें, नेत्रों से परमात्मा को नहीं देख सकते। ठीक है? दूसरी बात, मन से परमात्मा को नहीं जान सकते, यन मनसा न मनुते। और वाणी से प्रभु को नहीं पाक सकते, नहीं पुकार सकते। तो क्या बात बनी? क्योंकि जड़ है सब, और जड़ से चेतन की अनुभूति कैसे करेंगे? वह परम चेतन सत्ता सभी पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है और सभी पदार्थों में परिपूर्ण है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, जब मैं सूर्य चंद्र अग्नि की बात कर रहा हूं, यहां सूर्य भगवान के रूप में नहीं, चंद्रमा के रूप में, चंद्र भगवान के रूप में नहीं, अग्नि देव के रूप में नहीं है। न भगवान के रूप में मानना, न देव के रूप में मानना। किस रूप में मानना? केवल प्रकाशित करने वाले तत्व के रूप में, प्रकाश करने वाले तत्व के रूप में मानना। ऐसा वह परमात्मा सबको प्रकाशित करता है। धाम वो प्रकाशित है, वो पद है, वह धाम है, उसमें आओ अर्जुन। भगवान कहते हैं कि, और एक बात और कहूं, संस्कृत में फिर कहूं, धाम शब्द के दो अर्थ होते हैं। धाम पहले शायद नहीं बताया, धाम शब्द के दो अर्थ होते हैं। क्या होता है भाई? एक होता है धाम का मतलब रहने की जगह। धाम का अर्थ क्या बनता है? आपके रहने की जगह, जिसको वेदांत ने अधिष्ठान कहा है, उसको भी धाम बोलते हैं। और दूसरा धाम का अर्थ होता है प्रकाश, ज्योति। समझ रहे हैं ना? देखो क्या बढ़िया व्याख्या है। अधिष्ठान और ज्योति, ये दोनों अर्थ होते हैं धाम के। इसलिए आप लोगों ने भागवत में देखा होगा, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसको मंगलाचरण कहते, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। वहाँ बढ़िया मंत्र आया, अपने धामना, अपने प्रकाश से भक्तों के कुहक को, अंधकार को नष्ट करने वाले। समझ रहे हैं ना? वहां धाम शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्योति। धाम का मतलब क्या बना? एक तो जिसमें सारी दुनिया रह रही है, टिकी हुई है। दूसरा अर्थ बना रोशनी में, उसकी रोशनी में दिख रही है। धाम शब्द तद धाम परम मम, धाम शब्द क्या बना? सारा जगत जिसमें टिका है और उसकी रोशनी से सब देख रहे हैं। दो अर्थ हो गए धाम के। अब बात समझ में आ गई? तो वो जो धाम है, जिसको सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, नेत्र वाणी और मन नहीं पहुंच सकते, गत्वा, वहां जाने के बाद। अब गत्वा शब्द पर ध्यान देना,
ऐसे गत्वा शब्द का अर्थ होता है त्रात्वा, मतलब उसके संबंध में जो अज्ञान है, इसके संबंध में, उस धाम के संबंध में, भगवान के संबंध में जो अज्ञान है, गत्वा शब्द का अर्थ होता है बस वो अज्ञान दूर होना है। मतलब उसके पास जाना आना नहीं होता है, अपितु वह तो हमेशा हमसे मिला हुआ है, अपना आत्मा है। तो इसका मतलब गत्वा का अर्थ क्या बना? गत्वा का अर्थ जानना। हमारे आचार्य ने बहुत अच्छा अर्थ किया, जान करके, जिसके जानने मात्र से उसको जान लिया। जैसे एक चीज और कहूं, आपको भोजन बनानी है, कच्चा भोजन आपके पास आया तो आपको उस भोजन को पकाना है। अन्न यदि चाहिए तो खेती करनी पड़ेगी, भोजन करना है तो भोजन को पकाना पड़ेगा। पसीना आया तो साबुन लगाना पड़ेगा। भगवान फिर कैसा है? परमात्मा तद्धाम परमम मम। परमात्मा कैसा है? वह न तो कहीं से उसको उधार कुछ लाना है, न उसको पैदा करना है, न पकाना है, न इसको संवारना है। वो फिर क्या है? बोलो वो तो आपका आत्मा ही है। अतः इसको जब जान लेते हैं तो समझ में आता है वो तो मैं ही हूं। तो गत्वा का यद गत्वा, जिसको जानने के बाद, इसलिए व्याकरण में पाणिनि जी ने गम धातु का अर्थ भी किया है, गति, ज्ञान और प्राप्ति। चलना, जानना, जानना भी होता है गम का अर्थ। तो अब आचार्यों ने क्या कहा? यह गत्वा, यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर आपको कहीं आना जाना नहीं होता है। अच्छा, एक बात और कहूं, आप यदि दूसरे को जानोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा, नफरत करनी पड़ेगी, उसको पाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, यदि आप अपने आप को जानोगे तो उसके लिए क्या आपको उसके पास जाना पड़ेगा? क्या उसको पकड़ कर रखना पड़ेगा? क्या उसको कहीं से लेना पड़ेगा? भगवान कहते हैं, अर्जुन यह तो मेरा ऐसा धाम है जिसको कोई जान ले, न उसको पकड़ना न छोड़ना, केवल जानना, यही गत्वा है। नहीं तो आप कहेंगे कहां जाना होगा भाई, कितने किलोमीटर दूरी है? ज्ञात्वा। उपनिषदों में ध्यान देना एक बात हो, हम प्रायः उपनिषदों में आत्मा शब्द से ही इसका वर्णन आया है। प्रायः परमात्मा शब्द का सीधा प्रयोग उपनिषदों में नहीं आया है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। यह बात हमारे संत जन जानते हैं। भगवान का परम धाम माने भगवान का परम स्वरूप, मतलब भगवान का परम स्वरूप जिसने जान लिया उसका आवागमन पूरा हो गया। जब तक नहीं जाना तब तक ही आवागमन है। अच्छा, एक बात और कहूं, भगवान कहते हैं ना तद्धाम परम मम। भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान आप में रहते हैं, वही धाम है। तो मतलब क्या बना? यद्गत्वा न निवर्तन्ते। यदि उसका वो ज्ञान हो गया तो हम लोग पहुंच जाएं और वहां से वापस आना पड़े, ये संभव नहीं है, क्योंकि आवागमन ही नहीं हुआ। पर हम लोग पहुंचते वहीं तक है। कहां तक पहुंचते हैं भाई? हम लोगों की यात्रा वहीं तक है जहां तक इंद्रियां जाती है, जहां तक मन जाता है, जहां तक हमारी वाणी पहुंचती है। तो सूर्य चंद्र अग्नि, जहां तक मन जाता है, जहां वाणी, जहां नेत्र पहुंचते हैं, हम लोगों ने क्या कहा? बस हम लोग वहीं तक जाते हैं। जो अपना सच्चा स्वरूप है ना, उसकी अज्ञानता हमें है। तो क्या हुआ? अपना जो स्वरूप है उसकी अज्ञानता के कारण
हम संसार में फंसे पड़े हैं और हम लोग कहते हैं हमको वहाँ जाना था, उसको जान गए तो कहीं ना आना है नहीं जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो कहीं दूर है ही नहीं, फिर केवल ज्ञात्वा, जानकर। परमात्मा कहीं भी हमसे दूर नहीं है, हम जहां है वहीं भगवान है। और एक बात कहें, जो हम है वही भगवान है, जो भगवान है वही हम है। ये वेदांत का सिद्धांत है। एक बात और कहूं, रामानुजाचार्य जी महाराज, उनसे किसी ने पूछा भगवान कैसे हैं, तो बोले जैसे वो जाहिर होते हैं वैसे ही भगवान है भाई। जैसे जाहिर होते हैं वैसे ही भगवान है। कैसे जाहिर होते हैं? रामानुजाचार्य ने कहा जैसे हैं। तो क्या कहना चाहते आप? बोले भगवान में और भगवान की अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं। तो उनका भाव है सबसे निकट यदि कोई है वो भगवान ही है। दुनिया दूर दूर तक जाती है, आती दिखती है, जाती हुई दिखती है, और भगवान को एक बार देख लो, देख लो मतलब जान लो, वो परम प्यारे हैं। सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। एक बार उसको जान लो बस, हमारा मंगल करता है, हमारा कल्याण करता है। एक बार विचार करें, हम भगवान को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं कि हम भगवान के अनुकूल बनना चाहते हैं? ध्यान से सुनना। हम जो कहें वो भगवान करे, इस प्रकार का मनोभाव आपका है, या हम भगवान जो करता है उसमें हम राजी होते हैं, उसकी हाँ में हाँ करते हैं? जो भगवान करता है उसमें हाँ मिलाना हमको अच्छा लगता है। जब भगवान की व्यवस्था में आपकी अपनी स्वीकृति हो जाती है तो समझ लेना भगवान का धाम आपके पास मौजूद है, परमात्मा मौजूद है। धाम मत मौजूद है मतलब परमात्मा मौजूद है। तो फिर क्या करें? आओ चले उस देश में जहां से फिर लौटना नहीं होता। उसके लिए क्या करना? वह देश कहाँ है? अगर वह दूसरा होगा तो लौटना पड़ेगा। वह स्वयं है, निज स्वरूप है, इसलिए अर्जुन वहां से लौट के नहीं आना पड़ेगा। क्यों? बोले वो तुम्हारा अपना है, कहाँ जाओगे तुम में ही तो है, वो तुम ही तो हो। इसलिए ज्ञात्वा का, यहाँ गत्वा का अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा ज्ञात्वा, जान करके। तो क्या अर्थ बना इसका? हे अर्जुन, जिसको पहले पद कहा गया था उसी को लेकर भगवान कहते हैं उस पद को, उस धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, अग्नि प्रकाशित नहीं करती, और उसमें जाने के बाद मतलब उसको जानने के बाद फिर न निवर्तन्ते, उसका आना नहीं होता, क्योंकि उसने पा लिया तो अपना आना और जाना अपने में नहीं होता है। ये तो अज्ञान मूलक है अर्जुन, ये भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं। एक मैं छोटी सी बात कहूँ तो फिर कल चर्चा में आप लोगों को सहूलियत हो। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्न उठाया है जिसको वेदांत में पूर्व पक्ष कहते हैं। उन्होंने कहा प्रभु आपने कहा यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो कहते सर्वाही गति आगत्यंता, महाभाष्य में लिखते हैं सभी जो गतियां हैं, जितनी गति हैं वो वापस लौटने वाली गति होती है। जितनी भी गतियां हैं शास्त्र में वर्णन है वापस लौटने वाली होती है। आगति अंता, अंत माने परिवसान, समापन, वहां समापन हो गया, वहां से लौटो। जितनी गतियां हैं वापस लौट के ही आती हो, एक नियम है। गति का अंतिम रूप है आगति।
इसको बोलते हैं आगत्यंता। सारी गतियों का यही हाल है। मतलब सीधी सी बात है, संयोग का वियोग होता है। यदि हम लोग भगवान के पास जाएं और भगवान से मिलें, ध्यान से सुनिएगा, तो जहां संयोग है वहां वियोग होगा। संयोग विप्रयोगांता, संयोग का वियोग में अंत होता है। जैसे हम लोग गीता का क्लास कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो एक लोग संयोग बना, तो जिस दिन गीता का स्वाध्याय पूरा हो जाएगा हम लोगों का, हालांकि मैं नहीं चाहता हूं वियोग हो, नया कोई ग्रंथ लेकर हम लोग चिंतन करते रहेंगे, यात्रा चलती रहे ठाकुर जी की कृपा से जब जब अवसर मिले। लेकिन सोचिएगा, संयोग का अंत तो होता ही होता है। हमसे किसी ने कहा कि महाराज हम एक बार उनसे मिलते हैं, मिलने के बाद वियोग होता है कि नहीं? यस्याम प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म। फिर आप बोलते क्या है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, गति भी है और वापस भी नहीं आना है। यह क्या बात हो गई प्रभु, कथम उच्यते? तो भगवान इस श्लोक का बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण आगे के श्लोक में करेंगे, लेकिन इस श्लोक में आज आपके सामने नहीं रखूंगा। कल इसी श्लोक में आके चिंतन करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 7वां श्लोक, ममैवांशो जीवलोके। कल हम इसी श्लोक का चिंतन करेंगे। मतलब ये समझ में आ जाएगा कि संयोग हुआ प्रभु से तो वियोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहेंगे ममैवांश, भैया उसमें और मुझ में भेद ही नहीं है। भेद होगा तो ही आना आवागमन चलेगा ना, भेद खत्म हो गया। बहुत प्यारा श्लोक है। आज इस श्लोक को यहाँ पूरा कर लेते हैं। 6ठे श्लोक को विराम दिया। इस श्लोक का अर्थ बना कि जो उसे उस परम धाम, जिसको पद कहा गया है, धाम मतलब भगवान, भगवान को सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित कर नहीं सकते। जहां लौटने के बाद वापस नहीं आना पर, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। जहां जाने के बाद, जिसको जानने के बाद, जिसको जान लिया तो वापस आना जाना नहीं है, क्योंकि वो परम तत्व है। ये बात बताई गई। तो अभी 2-3